हेलो दोस्तों, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पे। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो होता है ट्रेन एक्सीडेंट पर, उसका आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो लेकर के आ गया हूं। आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी। आज के बाद ट्रेन एक्सीडेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। और आपके सामने अगर कोई एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है तो उसको शॉर्ट अप्रोच में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी प्रारंभिक स्पीड 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, तो ट्रेन गंतव्य स्थान पर केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की द्वारा चली गई कुल दूरी और ट्रेन की स्पीड हमें बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। इस एक क्वेश्चन में आप लोगों को इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ कि आपको कैसे ट्रेन की स्पीड बतानी है और कैसे आप लोग इसकी दूरी बता देंगे। तो आप लोगों से बस इतना है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कायदे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ट्रैक बना लेते हैं। ये देखिए एक ट्रैक मैंने यहाँ बना लिया और एक ट्रैक मैंने नीचे बना लिया इस तरीके से। अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चली 200 किलोमीटर ट्रेन। ट्रेन चली 200 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। इस जगह पे क्या हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी क्या हो गया, प्रारंभिक स्पीड की 4/5 गुनी हो गई। 4/5 गुनी का मतलब हो गया कि अगर उसकी स्पीड यहाँ पर 5 थी तो अब उसकी स्पीड क्या हो गई, 4 हो गई। यही तो मतलब हुआ, इस बात का यही मतलब है। और उससे हुआ क्या, 45 मिनट देर से पहुंची। तो लेट कितनी हो गई, ट्रेन कितनी लेट हो गई, 45 मिनट लेट हो गई। ट्रेन कितने मिनट लेट हो गई, 45 मिनट लेट हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। यदि दुर्घटना उस स्थान से 40 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहाँ ना होकर के अब एक्सीडेंट यहाँ कहीं हुआ होता, इस जगह पे यहाँ पर हुआ था पहले, यहाँ से ना होकर के ये 40 किलोमीटर और आगे हुई होती, ये 40 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है सिर्फ 30 मिनट लेट होता है। तो अब क्या है, अब सिर्फ 30 मिनट लेट हो रहा है। लेट तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 30 मिनट लेट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इसको क्या बताना है, सारी चीज़ें बतानी कि स्पीड क्या है, कितनी डिस्टेंस है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक जो किया वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग की। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने किया वो क्वेश्चन की क्या थी, सिर्फ और सिर्फ फ्रेमिंग थी। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे एग्जाम हॉल में करेंगे वो भी आपको बताएंगे। आप लोगों को ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे यहाँ जो मैंने ये एक स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा इस जगह पे। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर इसकी स्पीड 5 है तो क्या यहाँ पर भी स्पीड 5 होगी? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है यहाँ तक, अभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। और यहाँ पर भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी स्पीड 5 है, यहाँ पर भी स्पीड 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था इस जगह पे। अब की बार एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ की स्पीड कितनी है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और ऊपर वाले केस में क्या था, एक्सीडेंट यहीं पर हो गया था, इसका मतलब ये डिस्टेंस उसने कितने की स्पीड से करी, 4 की स्पीड से। और यहाँ से यहाँ तक भी इसने कितनी की, 4 की स्पीड से। तो अब मुझे एक बात बताइए कि पहले 45 मिनट लेट हो रहा था, अब 30 मिनट लेट हो रहा है। तो इसने जो 15 मिनट का गैप आया, ये जो इसने गैप आया 15 मिनट का, पहले 45 मिनट लेट हो रहा था, अब 30 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब कितने मिनट का गैप हो रहा है, 15 मिनट का गैप हो रहा है। तो इसने अपने 15 मिनट कैसे बचा लिए। तो आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस है। ये 200 किलोमीटर जो पहले चले थे, ये 200 किलोमीटर,
तो पहले भी 5 की स्पीड से चल रहा था, अभी भी 5 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि यहाँ पर तो टाइम का कोई गैप आएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद यहाँ पर भी 4 की स्पीड से गया है और यहाँ पर भी 4 की स्पीड से गया है, इसका मतलब यहाँ पर भी गैप नहीं आएगा। अब जो गैप आएगा, जो सिचुएशन बनी, वो किस लिए बनी और ये देखते हैं। ये जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये वाली, ये 40 किलोमीटर पहले उसने गया 5 की स्पीड से, अब गया 4 की स्पीड से। या ये बोल सकते हैं कि इस जो पहले हुआ था वो 4 की स्पीड से गया था, अब 5 की स्पीड से गया। तो इसमें इसने क्या किया, स्पीड अपनी बढ़ा ली। स्पीड बढ़ा ली इसलिए टाइम कम लगा। तो टाइम कितना कम लगा, 15 मिनट। इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें एक बात पता, और हमको एक बात और पता होती है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है, तो हमारी जो स्पीड होती है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टाइम के। तो अब मुझे एक बात बताइए कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 4। ये हो गई स्पीड का रेशियो। और डिस्टेंस तो उसने सेम ही ट्रेवल किया है, 40 किलोमीटर ऊपर भी, 40 किलोमीटर नीचे भी। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 4 से 5, 4 यूनिट से 5 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ तक आई थिंक भाई बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर टाइम में कितने का गैप आया, 1 यूनिट का। और सवाल में कितने के बराबर दे रखा है, 15 मिनट के। यहाँ पर कितने मिनट का अंतर आया, 15 मिनट का। तो सवाल में कितने के बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। तो यहाँ 1 यूनिट कितने के बराबर, 15 मिनट के बराबर। तो हमको जो ओरिजिनल टाइम लग रहा था तो वो कितना लग रहा था, 60 मिनट। 60 मिनट, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट या फिर 1 घंटा। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है स्पीड। तो स्पीड अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 40 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या गई, स्पीड आ गई। आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमसे जो पूछा गया था ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये पता चल गया होगा यहाँ पर। अब हमसे पूछा गया चली गई कुल दूरी कितनी है, अब हमको डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो देखिए एक काम तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने स्पीड निकाल ली, अब हम लोगों को पता करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे करेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर ट्रेन ने 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर कितना ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसने टाइम कितना बचा लिया, 15 मिनट का टाइम बचा लिया, 15 मिनट बचा लिए। अगर 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 15 मिनट बचा लिए। हम ये चाहते हैं कि ये पूरे पूरे 45 मिनट बचा ले, 45 मिनट लेट ही ना हो। तो अगर ट्रेन लेट ही ना हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो 45 मिनट बचाना चाहती है अपने, 45 मिनट अपने क्या करती है, बचाना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 गुना इसका, 15 का 3 गुना 45, यानी कि 40 का 3 गुना 120 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल दे। अगर 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दे जहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो पूरे 45 मिनट बचा लेगी अपने। और 45 मिनट बचा लेगी इसका मतलब ट्रेन लेट नहीं होगी, और ट्रेन लेट नहीं होगी इसका मतलब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो इसका मतलब हुआ कि 200 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगा कि 120 किलोमीटर तो वो एक्स्ट्रा चल जाए, और पहले कितना चल रही थी, 200 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल कितना चल जाए, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर अगर ट्रेन को चला दें, यानी कि डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 320 किलोमीटर। ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 320 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक आपको मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।